Hello, my dear students. How are you? I hope everyone enjoy your life and focus on your study because you are seeing the demo class from our institute Focus Point Academy. और myself अभिषेक मिश्रा और मैं आप सबके सामने क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिसे लुंजू पुंजू चैप्टर कहा जाता है, जिसका वैल्यू प्लूटो की तरह ही मैथ्स में है। जिस प्रकार प्लैनेट में प्लूटो का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंपॉर्टेंस है वो क्लास 9 के मैथ्स में है। तो आज मैं 10 मिनट में आपको 2 मार्क्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कराऊंगा और उम्मीद है कि आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या बेस है, हमारा जो बेसिक चीज है पहले उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेन तैयार करेंगे। हम पहले एक प्लेन बनाएंगे अपना, एक जिसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 2 एक्सिस से मिलकर बनता है, जिसमें आपका होता है एक्स एक्सिस और सेकेंडरी होता है वाई एक्सिस। जब हम और ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है, जिसे हम ओ से इंडिकेट करते हैं। जब हम इस ओरिजिन पॉइंट के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारी वैल्यू जो होती है जो वो पॉजिटिव के साथ रहती है। आपने नंबर लाइन सिस्टम में ये जो साइन का डिफरेंस है ये आपने पढ़ा होगा। साथ में जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो यही हमारा जो साइन है वो माइनस हो जाता है। उसी तरीके से ऑरिजिन पॉइंट के जब हम एबव जाते हैं तो हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब हम बिलो जाते हैं तो हमारा जो साइन होता है वो निगेटिव जाता है। आप देख सकते हैं इस प्लेन को हमने 4 पार्ट में यहाँ पे आपको डिवाइड होते हुए दिख रहा होगा, जिसमें इस पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस पार्ट को कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इस पार्ट को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इस पार्ट को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपने यहां तक मेरी बात को समझा है तो ये चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। कैसे, आइए चलते उस पर देखते हैं। जैसे देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे ओरिजिन के हम राइट हैंड साइड गए हैं, यानी कि ये साइन प्लस है और इसी तरह ये साइन भी क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर आपका जो भी क्वाड्रेंट आएगा, जो ऑर्डिनेट होगा वो प्लस में होगा। सेकेंडरी जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, राइट हैंड साइड। अच्छा, आप कहोगे सर पहले हम राइट हैंड साइड क्यों ले रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड कैसे लेंगे, तो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे जब हम ऑर्डिनेट को लेते हैं तो ऑर्डिनेट का रूल होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के पॉइंट को लेते हैं और फिर वाई के पॉइंट को लेते हैं। अब जैसे हमारा आपका नाम होता है वैसे इनका भी नाम होता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्स ऑर्डिनेट और इसे क्या बोलते हैं, वाई ऑर्डिनेट। ओके, तो ये आपका एक्स ऑर्डिनेट हो गया, ये आपका वाई ऑर्डिनेट। तो ये इनका घर का नाम है। जैसे घर का हमारा नाम चुन्नू मुन्नू कल्लू होता है, वैसे ही इनके घर का नाम है एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट। अब इनका रियल नेम क्या है, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो इनका रियल नेम क्या होता है, तो एक्स ऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा और वाई ऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं।
इसे सेम हम ऑर्डिनेट के नेम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे जो है एब्सिसा। तो समझ में आ गया। तो जो आपका फर्स्ट होता है एक्स एक्सिस की जो फर्स्ट पॉइंट होती है इसे एक्स और कोऑर्डिनेट और इसे वाई कोऑर्डिनेट, साथ में इनका जो रियल नेम होता है वो क्या होता है, एब्सिसा होता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम ऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो एब्सिसा है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो हमारा ऑर्डिनेट है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर वैसे ही यहाँ पर हमारा जो एब्सिसा है वो निगेटिव होता है और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होता है। फिर उसी तरीके से हम जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ भी जो हमारा एब्सिसा जो है वो क्या है, वो आपका निगेटिव है और आपका जो क्वाड्रेंट है यानी कि ऑर्डिनेट है वो भी आपका नेगेटिव है। और जब हम लास्ट पॉइंट पे जाते हैं तो एब्सिसा हमारा क्या है, पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। तो ये हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एब्सिसा ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। इसमें आप जाओगे तो एब्सिसा माइनस होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एब्सिसा और दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी कार्टेशियन प्लेन पर डिपेंड है। अगर आप इतनी सारी चीजें समझ गए हैं तो फिर आपको इस चैप्टर से एक या दो नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो कहीं से भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे।